जब कोई प्रतिभाशाली हस्ती इस दुनिया में आती है तो उसे इस लक्षण से पहचाना जाता है कि सभी मूर्ख लोग उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ये शिफ्ट की बताई हुई थ्योरी है। दोस्तों, प्रतिभाशाली वही होता है जो समय के उपयोग को पहचान ले, जो समय के बारे में जाने, जिसको पता हो कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से समय का उपयोग करता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको समय पे ही 4 लाइन बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। निर्धारित समय के अनुसार एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जिसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। दोस्तों, काम करने से पहले हमें योजना बना लेना चाहिए कि हमें कितने समय में कौन सा कार्य और कब करना है। दूसरी बात, एक अति आवश्यक जो कार्य होते हैं, हमारे बहुत जरूरी जो काम होते हैं, वो पहले कर ले चाहिए। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी जो काबिलियत होती है इंसान की, वो एक काम के साथ दूसरे काम को करने की होती है, अर्थात अनेकों काम एक साथ करें, ऑल इन वन। ये शब्द सुना होगा आपने कि सब कुछ एक साथ कर लेता है, एक के अंदर ही सब है। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी मैं ऐतिहासिक कहानी सुनाता हूँ जिसके द्वारा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अनेकों कार्य एक साथ कैसे होते हैं। पुराने जमाने की बात है, अकबर बीरबल के किस्से में से है कि अकबर बादशाह की जो बेगम थी, उन्होंने अकबर से कहा कि बादशाह, आपने बीरबल को अपना मंत्री पद, सर्वश्रेष्ठ मंत्री का पद दे रखा है, जबकि मेरा जो भाई है वो भटकता फिरता है, आप उसे 10,000 भी मोहर नहीं देते। तो बादशाह कहने लगे कि बेगम, वो इसी लायक है, वो इतना ही कर सकता है कि नहीं, आप गलत हो, मेरे भाई को मंत्री पद दो। ठीक है भाई। दोस्तों, बेगम साथ होती है और वो कहीं शिकार करने के लिए चले जाते हैं। आगे जाकर के वो बेगम के भाई को बोलते हैं कि भाई, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन आप एक काम कीजिए कि आप यहाँ जाकर के देख करके आइए हमारे रहने खाने की व्यवस्था है या नहीं, हमारे साथ जो लोग आए हैं उनको यहाँ ठहराया जा सकता है कि नहीं। वो वहां गया, एक गांव के अंदर जाकर के बुजुर्ग से पूछता है कि बाबा, यहाँ बादशाह के रहने खाने की जगह है? तो दोस्तों, जो बादशाह को कौन मना करेगा, बोला हाँ हाँ है, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। वो वापिस आ जाता है। अरे बोलो, हमारी तो हर जगह जगह मिल जाएगी, लेकिन हमारे घोड़ों को, हमारी जो सेना आई है, हमारे जो नागरिक हमारे साथ हैं, हमारी जो रानियां हमारे साथ है, इन सब की व्यवस्था है या नहीं है, कि ये तो पूछ करना पड़ेगा। वो वापिस जाता है, फिर आता है, 4 चक्कर 5 चक्कर लगाता है, वो पानी की व्यवस्था है या नहीं, पशु को रखने की व्यवस्था है या नहीं, चारे की व्यवस्था है या नहीं, भोजन की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं। इस तरह से वो जितनी ज्यादा काम होते थे उतने ही चक्कर वो लगाता था। बेगम देख रही थी सारी चीजें। अगले गांव के अंदर गए हैं तो वहां जाकर के वो बीरबल को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई, जाकर के देखो यहाँ कोई ठहरने की व्यवस्था है क्या। बीरबल जाता है, जाने के बाद में वहां देखता है कि चारों तरफ किसानों के खेत हैं, कहीं कोई ऐसी विशेषता दिखाई नहीं दे रही जहां पानी हो। उन्होंने सब गांव के पंच को, लंबरदार को बुलाया, उनसे पूछा कि भाई, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, ढेर सारा पानी हो जहां पशुओं को रखा जा सके। सारी चीजें देखने के बाद में वो तलैया थी एक, वहां पे वो तालाब के पास में ले जाकर के वहां का वो स्थान नियुक्त कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, घोड़ों को चने खाने के लिए नहीं मिले। तो उस गांव का जो सरपंच था, उससे पूछा कि तेरा खेत कौन सा है। वो बताता है कि साहब, मेरा वाला वो खेत है। वहां तक सभी घोड़ों को लाइन से वो लेकर के जाता है, उसी ही खेत में से चरा कर वापिस वो वहीं ला करके उनको बंधवा देता है। दोस्तों, फिर बादशाह ने कहा कि देखा बेगम, ये अनेकों कार्य एक साथ करने के होते हैं, इसको पता है कि किस तरह किसका खेत है। बाकी किसानों को दुख ना देते हुए सिर्फ सरपंच का ही खेत पकड़ा, क्योंकि सरपंच को बुला करके एक आदमी को उसका हर्जाना दिया जा सकता था और प्रजा के अंदर हमारे प्रति कोई द्वेष भावना ना फैले, इसीलिए इस काम को किया गया है। अगर किसी आम आदमी के खेतों में इन घोड़ों को छोड़ दिया जाता तो लोग हमें आतताई, निरंकुश
कहती, प्रजा रंजन नहीं रह पाते हम। तो दोस्तों इस तरह से अनेकों कार्य एक साथ करते हुए हमें करने चाहिए, दूसरों से भी मदद लेनी चाहिए। दोस्तों हमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस जो हम कर रहे हैं वो ही सही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमसे भी अच्छा कर सकते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, तो हमें उनका वही साथ लेकर के आगे काम करना चाहिए। दूसरों से भी हमें अपनी मदद लेनी चाहिए, अनुशासित रहकर ही हम कार्य करें। दोस्तों ये हमारे कार्य प्रणाली का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, जिसके अंदर हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी मर्यादा में रहें, अनुशासन में रहें। और दोस्तों जब हम अनुशासन में रहेंगे तो हमारा जो कार्य वो भी अनुशासित होगा, हमारे साथ जो लोग होंगे वो भी अपनी मर्यादा में रहते हुए कार्य को करेंगे। हर कार्य एक सुसंगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से ये हो पाएगा। समय का वर्गीकरण, दोस्तों हमें टाइम को सेट करके रखना है कि कौन से समय में, कितने समय में और क्या कार्य करना है। हमें टाइम को बांट लेना है कि सुबह के टाइम में हमें ये काम करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है। मतलब एक वर्गीकृत कर लो इसको। मतलब एक्चुअली इसकी जो क्या है कि टाइम को हम कितने भागों में और किस समय इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करके रखें, समय को वर्गीकृत करें, समय का बंटवारा करें और उसके अनुरूप जो सही हो उस तरीके से हम काम करें। एक लास्ट जो मैं बताना चाहता था, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि काम की अधिकता नहीं बल्कि काम ना करना मनुष्य को हानि पहुंचाता है। दोस्तों काम की निरंतरता को बनाए रखें, कभी भी अपने काम को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों मैंने आपको 6-7 बात बताई हैं। पहली, कार्य को निर्धारित समय पर करें, अति आवश्यक कार्य पहले करें, अनेकों कार्य एक साथ करें, काम करने में दूसरों की मदद लें, अनुशासित रहकर कार्य करें, समय का वर्गीकरण करें और काम को निरंतर करते रहें, रेगुलरी करते रहें। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर पैक्स नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।